गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सैनिक इंस्टीट्यूट। सैनिक इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे प्रिपरेशन कराता है RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की। ठीक है, यानी कि आप घर बैठे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो फिर सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे हृदय से, क्योंकि कल भी मेरा सेकेंड वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे मिले हैं। तो कुछ कमेंट्स में एक दो को कुछ डाउट्स भी थे तो वो भी क्लियर करेंगे आज। ठीक है, और कमेंट्स में जैसे कि ब्रजेश यादव और विभांशु मिश्रा, अमन त्रिपाठी, अर्पित रॉय, हाँ, मधु यादव और अर्पित रॉय, ओके, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरहासमी जी और अर्पित रॉय जी, ब्रजेश गुप्ता जी, सौम्य मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कल का ही टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट एक कमेंट आया था कि सर नाउन का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो नाउन पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे हालांकि, ठीक है, लेकिन तब तक कि क्या है कि हमारा वर्ड का सिलेबस जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको बीच में रोकेंगे नहीं। नाउन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद में अपना ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में नाउन पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरा नाउन को बता दें पहले हम कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन बेसिकली अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इसकी डिफिनेशन होती है। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं किसी भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो इतना सा याद रखना है मोटा मोटा कि हम अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें चारों तरफ देख पा रहे हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, वो नाउन नहीं होता है। उनका जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, यानी कि संज्ञा कहलाता है। ठीक है, और मोस्टली देखा जाए तो हमारे इस प्लैनेट अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 3 चीज़ें ही देखने को मिल जाती हैं हमारे इस अर्थ पे। क्या क्या? पहला तो पर्सन मीन्स जीवधारी, मतलब व्यक्ति, जीवधारी में मतलब व्यक्ति और जीव जंतु इत्यादि आ सकते हैं, आते हैं। और प्लेस एक जगह देखने को मिल जाती है, और थिंग्स मीन्स सब कुछ आ जाता है। थिंग्स में जितने भी निर्जीव चीजें हैं वो सभी कुछ आती है, जैसे कि वॉल, पेन, स्मार्ट बोर्ड, बेंच, है ना, हम और तुम, ये और भी जितने भी निर्जीव चीजें हैं हम तुमको छोड़ के, ठीक है, वो सभी क्या है? थिंग्स में आती हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। तो देखा जाए ध्यान से तो हमारे इस प्लैनेट को इन्हीं 3 भागों में अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन नाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाउन की डिफिनेशन जो है इस प्लैनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कल का टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल का टॉपिक के अकॉर्डिंग ये मेरा न्यू वर्ड बाई हुक और बाई क्रूक। ठीक, कुछ करने में जी जान लगा देना। कहते नहीं, किसी काम को करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक दम लगा देना। ठीक है, किसी काम के पीछे पड़ जाना। ठीक, सेम ऐसा ही है बाई हुक और बाई क्रूक। ठीक, किसी कुछ करने में जी जान लगा देना। ठीक, अगर कुछ करने में जी जान लगा दोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, रियलिटी यही है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों में क्या है कि 2 दिन मोटिवेट हुए और क्या करें कि आज तो हम पढ़ाई करेंगे 12 घंटे, खोले बुक, बैठ गए पढ़ने के लिए, 2 घंटे पढ़े, फिर बंद करके रखो और जाओ कल खेलेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर मन में ठान रहे हो कि जी जान से काम करना है तो उसको कंटिन्यूसली बनाए रखना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आज ही करना है, आज ही करके फिर काम खत्म, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं उसके बाद करेंगे। ठीक, तो ऐसे दिन बढ़ते रहेंगे, वो दिन नहीं आएंगे तुम्हारे। तो अगर जी जान लगे कि काम करना है तो कंटिन्यूसली बनाए रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट टू हैव अ न्यू बाइक बाई हुक और बाई क्रूक। ठीक, कैसे भी करके एक नई बाइक मेरे पास होने के बारे में सोचा। ठीक, उसने बहुत ही हिम्मत जुटा करके एक नई बाइक खरीदने के बारे में सोचा। हिम्मत जुटाना भी जी जान लगा देना होता है, क्योंकि भाई इसके पैसे नहीं खरीदने के लिए, वो सोचेगा भी कैसे कि हमको बाइक खरीदनी है। ठीक, तो नए वर्ड पे आते हैं। नया वर्ड लूजन, ढीला कर देना। किसी चीज को ढीला कर देना वो क्या कहलाता है? लूजन कहलाता है। इस वर्ड का भी हम अपने जीवनचर्या में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लूजन द नट एंड टेक ऑफ द व्हील। ठीक, पहले नट को ढीला करो तब पहिया को निकालो। जैसे कि हम लोग जाते हैं बाइक रिपेयरिंग कराने, साइकिल रिपेयरिंग कराने, है ना, तो वही थोड़ी सी इंग्लिश झाड़नी है तो फिर ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। बाकी ऐसे वर्ड्स तो हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है,
तो लूजर मीन्स क्या होता है, ढीला करना होता है। नेक्स्ट वर्ड हैव द लास्ट वर्ड, ठीक, हैव द लास्ट वर्ड, अंतिम निर्णय लेना। किसी होता नहीं किसी चर्चा में अंतिम निर्णय लेना या अंतिम पड़ाव पर आना, ठीक, अंतिम विचार रखना या अंतिम निर्णय लेना। अंतिम निर्णय वो होता है जो मैं लास्ट में जो डिसीजन ले लिया जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ अब यही होना है, तो वो हमारा अंतिम निर्णय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू इलोंगेट दिस मैटर, लेट्स हैव द लास्ट वर्ड, ठीक है, ये इसका हिंदी उच्चारण। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, चलो बात पर अंतिम निर्णय लेते हैं, चलो इस बात पर अंतिम निर्णय लेते हैं। हो सकता है कहीं लड़ाई हो रही हो, उस पर मैटर बनाया गया हो ये एग्जाम्पल कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। वो होता नहीं है कि भाई ये बस ये मामला यहीं खत्म करो, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे अंतिम फैसला कर लो कि आखिर करना क्या है, ठीक है। तो सेम वैसा ही एग्जाम्पल है। तो हैव द लास्ट वर्ड मीन्स क्या होता है, अंतिम निर्णय लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जस्ट एज, जस्ट एज मतलब जैसे ही, ठीक, ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लिविंग होम, जैसे ही मेरे घर से निकल रहा था वह पहुंच गया। जैसे ही कह सकते हैं अचानक, या फिर एक वर्ड और है, बताना कमेंट में, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, कि तुम्हें याद आता है तो बता देना, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो बाकी इसे याद आके बता दूंगा। ही अराइव्ड जस्ट एज आई वॉज लिविंग होम, जैसे ही मैं घर से निकल रहा था वह पहुंच गया, ठीक है। ये होता है जस्ट एज मीन्स जैसे ही। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब बुद्धिमान या जल्दी समझने वाला, ठीक है, जल्दी समझने वाला। जैसे लोग होते हैं नहीं, भैया हम देख लिए तुम समोसे कैसे बना रहे हो, इतने टेस्टी टेस्टी, अब कल से हम भी बनाना चालू करेंगे, ठीक है, हम देख के ही सीख जाते हैं। ये अलग तरह के लोग होते हैं जो इनके अंदर इनका माइंड ज़्यादा विकसित होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक, जो देख के ही समझ जाते हैं या देख के ही पैमाना लगा देते हैं कि हाँ नहीं ऐसे से करके हमें बनाना है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम समय में किसी चीज़ को समझ जाना है, किसी चीज़ को सीख जाना, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉट द सिचुएशन, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह स्थिति को समझ गया, वह बहुत बुद्धिमान इंसान है। वह स्थिति को समझ गया, वह बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। कैसी स्थिति को समझ गया भाई, जो स्थिति को समझ जाते हैं मतलब कि जो पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि ऐसा होने वाला है, हमें पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे होता नहीं कि इस बात पे हमको मार पड़ने वाली है, हमें पहले अलर्ट होना चाहिए, पहले ही खिसक जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग भी इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस वर्ड को भी याद रखना, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डी कपल। अच्छा, कपल तो जानते ही होंगे सभी लोग, उसी तरह डी कपल भी होता है। डी कपल मीन्स होता है अलग कर देना। क्या होता है, अलग कर देना, ठीक है। डोंट ट्राई, फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू डिकपल देम बाई फैनिंग द फ्लैम्स, ठीक है। उनके गुस्से को बढ़ाकर उनको अलग करने की कोशिश मत करो, उनके गुस्से को बढ़ाकर उन्हें अलग करने की कोशिश मत करो। भाई ये कोशिश करते क्यों, कौन है, कौन लोग हैं। तो जैसे कि मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था, जिसे हम लोग गाँव की लैंग्वेज में कहते हैं किसी के काम में टांग अड़ाना, ठीक है। ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताना। अगर कल पढ़े हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वर्ड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी के बीच में बात, किसी के कार्य को बाधित करना या किसी के बीच में टांग अड़ाना, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये कमेंट में बताना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है, डोंट ट्राई टू डिकपल देम बाई फैनिंग द फ्लैम्स, उनके गुस्से को बढ़ाकर उनको अलग करने की कोशिश मत करो, मतलब कि आग में घी मत डालो। हाँ, एक कहावत है ऐसे ही कि आग में घी डालना, ठीक है, जो आग जल रही है उसको भड़काना, आग में घी डाल के उसको और भड़का देना। तो वही सेम मिलता जुलता कुछ वैसे ही है, डीकपल मींस अलग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेवर से डाई, कभी हार मत मानो। ये सच्चाई है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो तुम कर पा रहे हो, जो तुम्हारे पास है, क्या पता अगले के पास ना हो, है ना, क्या पता वो जो अगला है वो भी ना कर पा रहा हो। तो कभी ये मत सोचो कि नहीं हम इतना ही कर पा रहे हैं, हमारे सामने वाले बहुत कुछ कर ले जा रहे, तो हार मत मानो। हो सकता है तुम भी एक दिन मेहनत करके वहां तक पहुंच सको, अगले वाले तक पहुंच सको, ठीक है। तो जितना है उतने में खुश रहो और कभी जीवन में हार मत मारो। नहीं मानना है हार, और पढ़ाई ध्यान से करना है, ठीक है। पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक होगा डेफिनेटली। नेवर से डाई, कभी हार मत मानो, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव lots of happens we have lots of hopes with you never say die, हमारी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, कभी हार मत मानना, ठीक है।
कुछ लोग उम्मीदें लगा के बैठते हैं, भैया उनकी उम्मीदें मत तोड़ना। उम्मीदें कौन लगाते हैं? माता पिता, घर वाले, है ना। कुछ दोस्त भी होते हैं जो सच्चे होते हैं, जो उम्मीदें लगाते हैं तुमसे कि हाँ तुम भैया ये काम कर सकते हो, तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तुम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो। तो उनकी उम्मीदों को मत तोड़ो। जब भी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं अब हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो, तुम डिमोटिवेट हो, तो ये जरूर याद करो कि तुम्हारे घर वाले भी बैठे हैं, ठीक है। तो कभी हार मत मानो। नेक्स्ट वर्ड है व्हाइट लाइज, सफेद झूठ। ठीक, सफेद झूठ बोलना मतलब कि रियलिटी बता देना, तुरंत की तुरंत रियलिटी बता देना, ठीक है। तो व्हेन माई सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई सिस्टर कुक्ड फूड फॉर फर्स्ट टाइम, आई टोल्ड अ व्हाइट। फिर से स्टार्ट करेंगे। व्हाइट लाइज, सफेद झूठ बोलना, मतलब सफेद झूठ जैसे कि जो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं किसी को भी ना, सफेद झूठ बोल देना। व्हेन माई सिस्टर कुक फूड फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक, मेरी बहन, जब भी बहन ने पहली बार खाना बनाया था, मैंने एक सफेद झूठ बोला था। ठीक, मैंने एक सफेद झूठ बोला। ठीक, तो ऐसा मत करना होता तो तुम्हें अगली बार से खाना ना मिले खाने को बहन के हाथ का। ठीक है, तो ऐसा मत करना। हालांकि सफेद झूठ एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को उसके मुंह पे ही बोल देना, किसी सच्चाई को उसके मुंह पे ही बोल देना, हालांकि सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना, कि उसको बुरा भी लग सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आश्चर्यचकित। ठीक, कोई भी चीज़ सडनली हो जाना, सडनली कोई भी चीज़ हो जाए तो भी क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग ना, कि अरे ये कैसे हो गया, है ना। सपोज डेट कोई अच्छा भला घर से निकला है, अच्छा भला जा रहा है बढ़िया चलते हुए, रास्ते में कुछ हो जाए, या फिर पेड़ ही गिर जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, एक्सीडेंट टाइप का हो जाए, तो ये होता भैया तो सुबह सुबह निकले थे, अरे भैया सुबह सुबह ठीक थे, अब शाम को देखो क्या हो गया, है ना। तो कोई भी चीज़ मतलब एक्सीडेंटली हो जाना या अचानक हो जाना, सडनली हो जाना, ठीक, कि सडनली होता है नहीं, बहुत सी चीज़ें, बहुत ही पता लगा तुम एग्ज़ाम की इंतजार कर रहे हो, हम तो पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे, अचानक से रिजल्ट आ गया, अटक गए, है ना। तो वैसा नहीं, आश्चर्यचकित मतलब वैसे ही सेम टू सेम कुछ कुछ वैसे ही होता है, सडनली हो जाना या अचानक से हो जाना, ठीक है। आश्चर्यचकित, फॉर एग्जाम्पल, ही न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, उसके एक्सीडेंट की खबर बहुत आश्चर्यचकित थी, उसके उसके एक्सीडेंट की खबर बहुत ही आश्चर्यचकित थी। ठीक, कि एक्सीडेंट भी बहुत लोग के बहुत बुरे कंडीशन में हो जाते हैं, है ना, तो ऐसे भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और नेक्स्ट वर्ड आता हमारा, सॉरी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नाउन के बारे में पूछा था किसने, अमृतेश नाम के किसी लड़के ने पूछा था, तो ठीक है, नाउन का भी देखेंगे नेक्स्ट डे या उसके बाद जैसा भी होगा, क्योंकि अभी हमारा वर्ड ही कंटिन्यू चल रहा है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट्स भी हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट्स क्या है कि एग्जाम में भी आते हैं, वर्ड से ही हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे लेटर के ग्रुप से हमारा वर्ड बनता है, वैसे ही वर्ड्स के ग्रुप से हमारा एक कंप्लीट सेंस बनता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो जब सेंटेंस लेंगे, क्योंकि हम लोग अपने वाक्य में सेंटेंस का यूज़ करते हैं, बोलने में भी लिखने में भी, है ना, तो हमें सेंटेंस आने के लिए वर्ड्स वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स की लेटर्स को पढ़ना पड़ेगा, लेटर सभी को याद है, ABCD, F A to Z, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।